हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चंदौली वाला। तो दोस्तों, आई एम शुभम यादव और मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ फिजिक्स। तो फिजिक्स का ये आईपीएल बैच का आईपीएल सीरीज का सेकेंड पार्ट है दोस्तों। तो इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं डायमेंशंस के बारे में। एंड डायमेंशंस पढ़ने के बाद उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो हम आज डायमेंशंस होता क्या है। तो दोस्तों, जो फंडामेंटल यूनिट्स में हम लोगों ने पढ़ा है, फंडामेंटल क्वांटिटीज जो हम लोगों ने पिछले वाले क्लास में पढ़ा है, आप लोग पिछला वाला क्लास ना पढ़े हो तो जाइए उस पर पढ़ने के बाद तब इसको देखेंगे, तब समझ में अच्छे से आए। ठीक है दोस्तों, तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। तो स्टार्ट करिए डायमेंशंस। ठीक है, डायमेंशंस होता क्या है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज जो थी, पिछली फंडामेंटल क्वांटिटीज कितने प्रकार की थी, कौन कौन सी थी। तो हम फंडामेंटल क्वांटिटीज को एक सीरीज में एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज, पहला पहला था क्या, लेंथ। और दूसरा क्या था, मास था। ठीक, और तीसरा पहला लेंथ हो गया, ठीक है, दूसरा मास हो गया, उसके बाद टाइम था आपका, उसके बाद टेम्परेचर था, उसके बाद इसके बाद टाइम, चौथा टेम्परेचर, पांचवा इलेक्ट्रिक, छठवां क्या था, सब्सटेंस। ये सब्सटेंस का ये कितना सब्सटेंस होता है उसको मोल में नापते हैं। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस सोर्स। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और सातवां था ल्यूमिनस लुमिनस सोर्स। ठीक है, तो इसको हम किससे इंडिकेट करते हैं, इसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो आइए लेंथ को एल से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, और इसको एम से इंडिकेट करते हैं। ये इसमें काम देगा, डायमेंशंस में यही बस है ही। ठीक है, और टाइम को टी से इंडिकेट करते हैं, ये ब्रैकेट ब्रैकेट में बंद रहेगा, इसी को हम डायमेंशंस बोलते हैं। ठीक है, और टेम्परेचर को के से इंडिकेट करते हैं या फिर थीटा से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक को एम्पियर से ए से इंडिकेट करते हैं, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, मोल हो गया। और सबसे लास्ट में आता है ल्यूमिनस, इसको एल से इंडिकेट करते, सी से इंडिकेट करते हैं, बट इसका यूज कहीं नहीं होता है। ठीक है, इसका यूज बहुत ही कम होता है, लगभग में आप लोग इसमें नहीं पढ़ेंगे। आगे अब जाएंगे अगले उच्च क्लास में, तो हाई क्लास में, तो आपको उसमें पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो आपका ये फंडामेंटल क्वांटिटीज ये अब आगे हो गई। तो ये रिवीजन एक बार कराएं पीछे से। उसके बाद आपका आता है तो डायमेंशंस के बारे में पढ़ेंगे। ये डायमेंशंस होता क्या है। ठीक है, डायमेंशन इसको मिटाते हैं, आगे चलते हैं हम। इसका डिफिनीशन लिख देते हैं। ये डायमेंशन होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज जो होती है। ये जो डायमेंशंस होता है, ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है उसका पावर्स होता है। ठीक है, और वो एक्सप्रेस किया जाता है डेरिवेट क्वांटिटीज से। जो सेकेंड क्वांटिटी हम लोग पढ़े थे, द पावर्स ऑफ, इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, द डायमेंशन आर द पावर्स ऑफ द dimension of are the powers of the dimensions are the powers of power to which the fundamental quantities। ठीक है, powers to which the fundamental quantities आर, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज का पावर्स होता है और
उसके बाद रेज्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द ये द डायमेंशन आर द पास टू बी विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेज्ड टू एक्सप्रेस रेज्ड to which the express the derivate quantities. डेरिवेट क्वांटिटीज, ठीक है, ये डेरिवेट क्वांटिटीज होगी, डेरिवेट यूनिट ऑफ ऑल डेरिवेट क्वांटिटीज, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अभी ये डायमेंशंस आपको पता हो गया कि डायमेंशंस होता है क्या है, इसका डिफिनीशन एक बार हम लोग देख लिए, उसके बाद हम चलते हैं डायमेंशंस के कुछ क्वेश्चंस पे, ठीक है, क्वेश्चंस पे चलते हैं आगे फ्रेंड्स, ठीक। ये डायमेंशन जो होता है इसको ये जो ये यूनिट होता है, जो कोई भी क्वांटिटीज होती है उसको एक्सप्रेस करने के लिए, ये छोटे में एक्सप्रेस करने के लिए डायमेंशंस का यूज किया जाता है, ठीक है। तो फिजिकल डायमेंशन क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो स्टूडेंट्स आप लोग अपने ये नोट्स पे जितना हम बता रहे हैं आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और अपने नोट्स पे ये बराबर जितना भी हम लिखवा रहे हैं और उस पर आप लोग नोट्स करिएगा, ठीक है। इसमें क्या है कि मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा और कुछ डायमेंशंस के बारे में पहले देख लेते हैं, डायमेंशंस के बाद तो फिर उसके बाद देखेंगे, ठीक है। तो डायमेंशंस क्या है, पहला हो गया, पहली डायमेंशन से स्टार्ट करते हैं हम कि एरिया, ठीक है, एरिया को एल से इंडिकेट करते हैं, एल स्क्वायर से, ठीक है। और दूसरा हो गया वॉल्यूम, ठीक, वॉल्यूम एल से इंडिकेट करते हैं, लेकिन वॉल्यूम क्या होता है, एक जो साइड होता है साइड का क्यूब होता है, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब होता है, तो एल का क्यूब होता है। और तीसरा क्या है, ये वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी इसको भी से, ऐसे तो भी से इंडिकेट करते हैं वेलोसिटी को, लेकिन अब इसको क्या करेंगे, इनकी वेलोसिटी इक्वल टू भी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एल होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल टी माइनस वन, ठीक है, एल टी माइनस वन इसका ये होता है, ठीक। अब चौथा देखते हैं डेंसिटी, मास अपॉन, ये डेंसिटी क्या होता है, घनत्व, इसको हिंदी में बोलते क्या है, घनत्व बोलते हैं, ठीक है। डेंसिटी क्या होगा, जो द्रव्यमान होगा, जो द्रव्यमान होगा वो अपॉन आयतन, ये मास हो गया, मास को m से इंडिकेट करते हैं, अपॉन आयतन को l से इंडिकेट करते हैं, l का क्यूब, तो m l क्यूब, ठीक है। ये m l माइनस 3 हो गया, ठीक है। अब चौथा आपका आता है एक्सेलरेशन, पांचवा एक्सेलरेशन को इससे a से इंडिकेट करते हैं, तो ये क्या होता है, ये वेलोसिटी में जो चाल होती है उसमें स्पीड में परिवर्तन अपॉन समय, स्पीड में परिवर्तन को क्या कहते हैं, स्पीड में v2 माइनस v1 अपॉन टी, ये वेलोसिटी में परिवर्तन हो गया, ठीक है। वेलोसिटी में जैसे ही परिवर्तन हो गया, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज ऑफ वेलोसिटी का क्या लिखेंगे, अपन टाइम का एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन जो आप लोगों ने पढ़ा है कि मास, ये जो वेलोसिटी v बराबर क्या पढ़े हैं यहाँ पे, एल टी माइनस 2 पढ़े हैं ना, तो मास मीटर अपॉन सेकेंड, मास नहीं मीटर अपॉन सेकेंड अपॉन टी का सेकेंड होगा, ठीक है। तो m
एल अपॉन एम टी हो जाएगा, ठीक है, एम अपॉन टी इक्वल टू कितना होगा, एम टी माइनस 2, ये मीटर का एल हुआ यहाँ पे, एल सॉरी एल हुआ एल टी माइनस 2, एल टी माइनस 2, ठीक है। इसका क्या एक्सेलरेशन में क्या होगा, एल टी माइनस 2, ठीक है। उसके बाद फोर्स आता है, फोर्स का क्या होगा, ये इतना लिख लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं फोर्स देखते हैं, और उसके बाद मोमेंटम देखते हैं, वर्क देखते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है फोर्स इक्वल टू एफ, डब्ल्यू बराबर एफ एस होता है, ठीक है। तो एफ बराबर एम ए, ये तो फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है। तो मास होता है, मास को एम से इंडिकेट करते हैं, ठीक है, उसमें पढ़ा आप लोगों ने। और ए का एक्सेलरेशन का क्या निकाले हैं, एक्सेलरेशन का पीछे निकाले हैं, एल टी माइनस 2 होता है, एल टी माइनस 2, तो हम लिख सकते हैं एम एल टी माइनस 2, ये आपका फोर्स का हो गया, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद हम देखते हैं मोमेंटम का, मोमेंटम, ठीक, 7वां में मोमेंटम को हम मास और वेलोसिटी से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। मास और वेलोसिटी, वेलोसिटी हम लोगों ने पढ़ा है पीछे, ठीक है। वेलोसिटी क्या होता है, ये मास हो गया, एम से इंडिकेट करते हैं इसको, और वेलोसिटी को मास इंटू वेलोसिटी, मास को एम से इंडिकेट करते हैं, और इसको किससे, इसको ये हो गया, और वेलोसिटी को एल टी माइनस 1 से, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं एम एल टी माइनस 1, ये लिख सकते हैं ना। तो ये मोमेंटम का हो गया। और 8वां हम देखते हैं, ये मोमेंटम में देखिए मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, और आपका ये निकल के आया, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं वर्क डब्ल्यू बराबर कितना होता है, एफ एस, एफ क्या है, फोर्स है, ठीक है, एफ क्या है, फोर्स है, और यस क्या है, यस ये विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट है ना। आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि फोर्स क्या होता है, और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ है, आप लोग अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो पीछे जाइएगा, आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो पहले हम आपको यहाँ बता देते हैं, एफ का क्या निकाले हैं आप लोग यहाँ पे, एम एल टी माइनस 2, यहाँ देख पा रहे हैं कि एम एल टी माइनस 2, ये आपका एफ का हो गया, और एस जो है, एस का एल होगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, ये किसका होगा, वर्क का, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इम्पल्स का, इम्पल्स क्या होता है, 9वां देखते हैं इम्पल्स, ठीक है। हम इम्पल्स देखते हैं, इम्पल्स का है फार्मूला एफ इंटू टी, ठीक है, एफ इंटू टी। तो एफ का कितना हम निकाले हैं यहाँ से, एम एल टी माइनस 2, एम एल टी माइनस 2 इसका हो गया, और यहाँ पे इसका टी का हो गया, ठीक है, इसका टू एम एल टी माइनस 1, ठीक है। इम्पल्स का ये निकल गया, ठीक। इतना आप लोग लिख लीजिए अपने नोट्स पे। उसके बाद हम आगे बताते हैं एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी के बारे में, ठीक। ये आपका हो गया, इसको मिटा दें, ठीक है। आगे चलते हैं, अब इसके बाद पढ़ते हैं हम एंगुलर वेलोसिटी के बाद, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। एंगुलर हम कितना 9 देख लिए थे, 10वां एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का हम देखते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, v अपान आर होता है, v अपान आर, जो एंगुलर जो कोण होता है, जैसे कि कोई वस्तु जो है एक वृत्ताकार मार्ग पर घूम रही है, तो उसका जो स्पीड होता है वो उसकी त्रिज्या के अनुपात, उसका जो स्पीड है वो और त्रिज्या का अनुपात क्या कहलाता है, एंगुलर वेलोसिटी कहलाती है, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी में क्या होगा कि v का हम निकाले हैं एल टी माइनस 1 निकाले हैं, और यल का आर का यल हो गया, ठीक है। तो हम ये ऊपर जाएगा तो हम लिख सकते हैं टी माइनस 1 इसको,
लिख सकते हैं, या फिर और करके तो एन 0 एल 0 टी माइनस 1, ये अपना ये लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आपका 11 नंबर आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में हम लिखेंगे कि 1/t इसको लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 टाइम पीरियड। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू कितना होगा 1 टाइम पीरियड, तो इसको भी हम लिख सकते हैं t माइनस 1, इसका भी इतना आएगा t माइनस 1 होगा, उसका भी t माइनस 1 ही होगा। ठीक है, और उसके बाद हम पढ़ते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है। ठीक, एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसको मिटाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर एक्सेलरेशन। फ्रीक्वेंसी 2 पाई एफ। ठीक है, 2 पाई तो ये कांस्टेंट हो गया, ये 2 पाई कांस्टेंट हो गया यहाँ पे, और यह बचा, यह क्या निकालते पीछे हम 1/t, यह फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 टाइम पीरियड होता है। ठीक है, तो 1/t इक्वल टू हम लिख सकते हैं t माइनस 1। ठीक है, ये t माइनस 1 लिख दिए। उसके बाद 13 नंबर आता है एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन वो होता है जब हम जब कोई पार्टिकल एक वृत्ताकार पाथ पर मोशन कर रहा है। ठीक है, एक कोई पार्टिकल वृत्ताकार पाथ पर मोशन कर रहा है, तो वो जो ओमेगा कोण बनाएगा, ठीक है, एंगल जो बनाएगा ओमेगा, वो और उसका जो टाइम पीरियड है, कितने टाइम पीरियड में वो बना रहा है, ठीक है, तो उसका अनुपात क्या कहलाता है, एंगुलर एक्सेलरेशन, ओमेगा अपॉन टी, ओमेगा अपॉन टी। इसको हम इंडिकेट करते हैं कि जैसे कि ये ओमेगा हो गया, ओमेगा एंगुलर हो गया। ठीक है, एंगुलर यानी एक कोण की तरह हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया टी, तो हम ये लिख सकते हैं कि ये जो पाथ जो ये मोशन करेगा ऐसे, तो एल अपान टी हो जाएगा, अपान टी हो जाएगा यहाँ पे, तो नीचे आ जाएगा ये एल अपान टी का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको टू हम लिख सकते हैं एल टी माइनस 2। एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन देखिए ओमेगा इक्वल टू कितना होता है, ओमेगा इक्वल टू एल अपान टी। ठीक है, ये जो लंबाई तय किया वो अपन कितने समय में तय किया वो, ठीक है, और वो अपान टी, ये हो गया, तो एल अपान टी हो गया, एल अपान टी स्क्वायर हो गया, तो एल टी माइनस 2। ठीक है, यहाँ पे इतना आप लोग समझ में आ गया। उसके बाद आता है टॉर्क, ये टॉर्क क्या होता है, उसके आप उस वाले चैप्टर में जाएंगे पढ़ेंगे, जब मोमेंटम, जब मोशन कोई पार्टिकल मोशन करता है किसी सर्किल में या फिर किसी ऐसे स्पेस में गति करता है। ठीक है, उसमें आप पढ़ेंगे। अब ये 14 नंबर आता है, ये टॉर्क में मोशन होता है। ठीक है, तो इसमें जब टॉर्क में मोशन करता है इस प्रकार, तो उसमें एक वो एंगल बनाता है। ठीक है, तो यह बल लगाने पर, उस टॉर्क में एफ बल लगाने पर डी विस्थापन होता है। ठीक है, और वह साइन थीटा के रिस्पेक्ट में होता है। ठीक है, वो साइन थीटा के रिस्पेक्ट में डी विस्थापन होता है। तो हम यहाँ पर पढ़े हैं यह का मान क्या पढ़े हैं, एम एल टी माइनस 2, ये पढ़े हैं एफ का, और उसके बाद हम डी का कितना डायमेंशन होगा, एल होगा। ठीक है, और साइन थीटा तो ये कांस्टेंट है ही, साइन थीटा नहीं होता है। ठीक है, तो इसका नहीं लिखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, तो एम हो गया एल स्क्वायर टी माइनस 2, ये हो गया टॉर्क का, ये आपका टॉर्क का डायमेंशन हो गया। ठीक, उसके बाद हम पढ़ते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इसको भी हम पढ़ लें, इसको मिटा देते हैं, आप लोग उस पर लिखते जाइएगा नोट्स पे अपने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इसमें देखिए कि जो द्रव्यमान होता है, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जो द्रव्यमान होता है, इनर्शिया नहीं जड़त्व, ठीक है,
जो द्रव्यमान, जो m द्रव्यमान की वस्तु है उसको ये बल लगाने पे, जैसे जब हम बल लगाते हैं m द्रव्यमान की वस्तु पे जब बल लगाते हैं तो r जो वो जो r त्रिज्या होती है उसके रिस्पेक्ट में मोशन करता है। तो I इक्वल टू इसका क्या होता है, I इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ये लिखते हैं। ठीक है, तो m का m हो गया m और r का l स्क्वायर, एम एल स्क्वायर। ठीक है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला हो गया एम एल स्क्वायर। अब आता है एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, इसको मिटा देते हैं। एंगुलर एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? ठीक है, ये जो एंगुलर है उसको मोमेंट करना, जब किसी कोण पर वो मोमेंट करता है। ठीक है, जब कोई यम द्रव्यमान का वस्तु है, ठीक है, यम द्रव्यमान का वस्तु है, आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है और भी वेग से मोशन कर रहा है। जब वो भी वेग से मोशन करेगा तो वो क्या बनाएगा, जब यम द्रव्यमान का वस्तु है, ठीक है, यम द्रव्यमान का वस्तु है, भी वेग से मोशन कर रहा है इधर की ओर, भी वेग से, और इसकी त्रिज्या कितनी है, ये आर है, और जब ये मोशन करते हुए यहाँ पहुंचेगा तो ये साइन थीटा बनेगा। ठीक है, साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे साइन थीटा बना दिया तो हम क्या लिखेंगे, तो यम द्रव्यमान का वस्तु है तो यम भी आर इंटू साइन थीटा, ये क्या होगा एंगुलर मोमेंटम का। ठीक है, यम का मान कितना है, यम का डायमेंशन यम होता है और भी का एल टी माइनस वन होता है और आर का एल होता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ये एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, इसको हम इतना लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या हो गया एंगुलर मोमेंटम। अब उसके बाद आता है स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होता है। ठीक है, स्ट्रेस और स्ट्रेन जब हम जाएंगे तरल पदार्थ पढ़ेंगे लिक्विड फॉर्म वाला, तो उसमें क्या होता है कि उस परत, पानी की परत पर जो परत होती है ऊपर वाली, उसमें स्ट्रेन होता है, एक स्ट्रेस होता है। ठीक है, और प्लास्टिक, जैसे प्लास्टिक का भी एग्जांपल ले लेते हैं, एक प्लास्टिक होता है ऐसे दबाने में पिचक जाता है, और एक रबड़ होता है कि उसको दबाने पर ऐसे फिर से वापस आ जाएगा, अपनी पूर्व स्थिति में आ जाएगा। तो वो आगे वाले चैप्टर में, अगले इसी में 11th में ही पढ़ेंगे, पीछे पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ चैप्टर पढ़ने के बाद पहले इतना आप डायमेंशंस के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लें, उसके बाद धीरे धीरे हम उसके बारे में पढ़ते जाएंगे। ठीक है, ये सब फार्मूला आपको लास्ट तक जाते जाते सब कुछ याद हो जाएगा, इतना अच्छे से मैं बताऊंगा, अच्छे से सब कुछ याद आ जाएगा। ठीक है, और आपको बस रिवीजन करना है, आप लोग अच्छे से रिवीजन करते जाइए अपने नोट्स का, उससे ही वही सब कुछ है। ठीक है, उसके बाद आता है स्ट्रेस। स्ट्रेस के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रेस क्या होता है 17 नंबर, स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, एफ अपॉन ए स्ट्रेस का होता है, एफ अपॉन ए, जिस क्षेत्रफल पर बल लग रहा है, वो जो क्षेत्रफल है, जिस क्षेत्रफल एकांक क्षेत्रफल पर हम जिस एकांक बल लगाते हैं उसको क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, तो एफ का पढ़े हैं तो यम, एफ का पढ़े हैं ना डायमेंशन एम एल टी माइनस टू होता है, और ए का पढ़े हैं एल स्क्वायर होता है। ठीक, तो हम इसको लिख सकते हैं एम एल स्क्वायर ऊपर जाएगा तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये स्ट्रेस का हो गया। और स्ट्रेन का देखते हैं, स्ट्रेन का भी यही देख लेते हैं इसके नीचे, और स्ट्रेन। ठीक, स्ट्रेन क्या होता है, जो रियल लंबाई होती है, जो रियल लंबाई यल होती है, वो ये जो उसका, जैसे कि हम स्ट्रेस क्या होता है कि जब कोई प्लास्टिक ले लेते हैं, प्लास्टिक चीज, ठीक है, उसको हम ऐसे दबाते हैं, वो तो उसका रियल पोजीशन तो वो था, ठीक है, अपना गोल बना था, जब उसको दबा देते हैं तो उसकी पोजीशन अलग हो जाती है। ठीक है, मान लीजिए कोई स्प्रिंग है, उसको हम चाप कर दबा दिए, ठीक है, तेजी से खूब दबा दिए, तो वो दबाने के बाद क्या होगा कि वो पूर्वावस्था में आ तो जाएगी, लेकिन कुछ उसमें डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, उसमें कुछ डिफरेंस हो जाएगा, उसी को क्या बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेन जो लंबाई आई है, जो वास्तविक लंबाई है वो उसको यल लिख लेंगे, और डेल्टा जो उसमें परिवर्तन हुआ है डेल्टा एल। ठीक है, तो यल अपॉन यल होता है, यल से यल कट जाएगा, ये डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, एम जीरो एल जीरो टी जीरो, ये क्या होता है स्ट्रेस। कभी भी एग्जाम में ये जरूर पूछता है
स्ट्रेस और स्ट्रेन में पूछता है तो स्ट्रेस को बताइएगा। जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस का एफ अपान ए होता है, फोर्स अपान एरिया होता है, फोर्स अपान एरिया हम कर देंगे तो एम एल इनवर्स टी माइनस टू होगा, ठीक है। और वही नीचे हम स्ट्रेन का देखते हैं। स्ट्रेन का बस ये याद रखिएगा कि उसको दबाने पर उसका कोई मतलब डायमेंशंस नहीं होता है, उसका कोई मात्रक भी नहीं होता है, वो डायमेंशन लेस होती है, ठीक है। इतना आपको समझ में आएगा। उसके आगे हम बढ़ते हैं, यंग, इसी में आता है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी में ही ये एक चैप्टर है, ये आप पढ़ेंगे तो उच्च कक्षा में भी आपको पढ़ाया जाएगा, ये पूरा चैप्टर ही एक है, ठीक है। इसको पढ़ेंगे। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये कौन सा था? 18-19 नंबर आप देखेंगे, ठीक। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो ये क्या होता है? स्ट्रेन अपॉन यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये स्ट्रेस, यंग मॉडुलस को हम जैसे कि स्ट्रेन है, स्ट्रेस इक्वल टू स्ट्रेस प्रोपोर्शनल स्ट्रेन होता है, ठीक है। स्ट्रेस प्रोपोर्शनल स्ट्रेन होता है, तो हम इसको ये लिख सकते हैं, स्ट्रेस इक्वल टू, ये यंग मॉडुलस हो गया, ठीक, गामा हो गया, यहाँ पे लिख लिए, इसको हम गामा बना लेते हैं, ठीक है, ये बना लें। और यहाँ क्या होगा? स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेस का क्या होगा? एफ अपान ए होता है, इक्वल टू गामा हो गया, ठीक है। ये गामा, ये डेल्टा एल अपान एल, ये इसका, ये तो डायमेंशन लेस होता है, ये कट जाएगा यहीं पे। और ये जो गामा का मान होगा एफ अपान ए होगा, एफ अपान ए का मान हम लोग क्या निकालते हैं? एम एल टी माइनस टू हो गया और एल स्क्वायर हो गया, ठीक है। एम एल इनवर्स टी माइनस टू हमारा क्या हो गया? यंग मॉडुलस जो होता है वो स्ट्रेस पर मतलब डिपेंड करता है, स्ट्रेन पर नहीं। स्ट्रेन में क्या है कि उसका स्ट्रेन का डायमेंशन लेस होता है, स्ट्रेन तो डायमेंशन लेस होता है, और बस स्ट्रेस ही होता है, स्ट्रेन डायमेंशन लेस है और स्ट्रेस जो है उसका डायमेंशन ये होता है, उसी पर डिपेंड करता है। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है उसका, वो जो स्ट्रेस का फार्मूला होगा, डायमेंशन होगा, वही इसका होगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये अब ये भी पूछता है आपका, ठीक है। और उसके बाद सरफेस टेंशन का देखते हैं। उसके बाद आगे आगे जैसे ही बढ़ते जाएंगे, सरफेस टेंशन का, सरफेस, उसका सरफेस का तनाव, इसी में हम पढ़ते हैं सरफेस का तनाव किस कहते हैं, ठीक है। सरफेस तनाव, तो सरफेस टेंशन, अब जितना नंबर को, ठीक है, अपने जो नोट्स है उस पर नंबर डालते जाइएगा और जितना हो जाएगा बताइए, ठीक है। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन क्या होता है? जब पानी की एकांक लंबाई पर जो बल लगता है एफ अपान यल, ठीक है, एफ अपान यल से इसको इंडिकेट करते हैं। तो एफ का क्या होगा डायमेंशन? एम एल टी माइनस टू लिए हैं और एल का डायमेंशन एल लिए, यल से एल कट जाएगा तो हमारा क्या बचा? एम एल एम टी माइनस टू, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एम एल एम वन एल जीरो टी माइनस टू, ठीक है। आपका ये निकल कर आ गया डायमेंशन। और उसके बाद ये तो सरफेस टेंशन हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रिक में पहुंचते हैं जब हम, इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है, इलेक्ट्रिक में जब पहुंचते हैं तो Q बराबर आई टी होता है, आवेश, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक, ठीक है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक में क्या होता है? ये Q है, Q, इसको Q से इंडिकेट करते हैं, ये I है और T है, ठीक है। I को किससे इंडिकेट करते हैं? I जो है ये धारा है, ठीक है। I जो है क्या है? एक धारा है और T क्या है? एक समय है। I को हम A से इंडिकेट करेंगे और T को T से इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। A1 T1, इसको हमारा ये इसका डायमेंशन हो गया, ये इलेक्ट्रिक में आ गया, ठीक है।
तो इतना डायमेंशंस के बारे में दोस्तों हम लोग पढ़ लिए। उसके बाद ये डायमेंशन आप लोग नोट्स में अपने लिख लीजिएगा। इसको नोट्स में लिखने का ये भी फायदा होगा कि आप लोग जब चाहेंगे तब आप लोग अच्छे से इसका रिवीजन कर पाएंगे। ठीक है, कम से कम 20 प्लस ही है जो हम लिखवाए हैं। उसके बाद आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होता जाएगा, मैं आप लोगों को एकदम आराम से मैं बताता जाऊंगा। ठीक है, सबको रिवीजन कराता जाऊंगा। ठीक है, उसके बाद आता है दोस्तों इसमें जो मेन टॉपिक आता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में होता है कि जब डायमेंशंस को हम लिखते हैं जब, तो वो क्या होता है कि जब डायमेंशन एक ही यूनिट में हो, यूनिट उसका एक ही हो। जैसे कि हम किसी जैसे कि हम कोई लिक्विड फॉर्म में जो भी है, ठीक है, दूध को ही ले लेते हैं, पानी को ही ले लेते हैं। जब दूध और पानी को लिक्विड फॉर्म में रहता है, उसको जब हम एक दूसरे से जोड़ते हैं, जैसे कि हम 1 लीटर दूध ले ली, डेली हम दूध लेते हैं, सुबह में जाते हैं, दूध आराम से आता है, वो दूध वाला आराम से दूध लेते हैं। तो वो क्या करता है, एक बार देता है, फिर 2 बार देता है। हम इसको नहीं कहते हैं कि 1 लीटर दिया और 2 मीटर दिया, ये तो नहीं कहते हैं हम, ये तो नहीं कहते, ये गलत है। ठीक है, हम ये कहेंगे कि दूध वाले ने हमको 2 लीटर दूध दिया। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये होता है कि जब डायमेंशन इसका यूनिट ऑफ डायमेंशन दोनों एक समान इक्वल हो, तभी ये डायमेंशन आपस में जुड़ सकते हैं। ठीक है, इसको हम ये मतलब इसका फार्मूला है, ये डिफिनीशन में लिख लेते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, इसका हम वो डिफिनीशन लिख लेंगे कि डिफिनीशन क्या होता है। तो हम आइए लिखते हैं, द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म आर equal, each term are equal, the dimension of the each term are equal। ठीक है, प्रत्येक टर्म क्या होगा, इक्वल होगा, या फिर इक्वल लिख दीजिए और सेम। ठीक, यही होता है। जैसे हम एक वो ले लेते हैं कि जब हम जैसे कि हम 1 लीटर दूध लेते हैं, ठीक है, 1 लीटर मिल्क। हम ये नहीं कहते हैं कि एक लीटर मिल्क ले लिए और 2 मीटर लंबाई ले लिए, ये दोनों को आपस में जोड़ देंगे, ये तो जुड़ेगा नहीं। जब ये डायमेंशन आपस में बराबर होंगे और यूनिट भी आपस में बराबर होंगे, तभी ये आपस में जुड़ पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हम ये देख लिए। और उसके बाद अगर देखिए हम इसको कैसे जोड़ेंगे, 1 लीटर हम दूध ले लिए या पानी ले लिए प्लस 1 लीटर और ले लिए, तो वो क्या हो गया, 2 लीटर हो गया। और 1 मीटर चले हम और फिर 1 मीटर चले प्लस 1 मीटर और चल दिए, तो हमारा क्या होगा, 2 मीटर हो गया। ठीक है, हम जब ये डायमेंशन यूनिट सेम होगा, तभी हम इसको हम जोड़ पाएंगे, सब्ट्रैक्शन पर कर पाएंगे, इसको ऐड कर पाएंगे, सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे, और मल्टीप्लिकेशन कर पाएंगे और डिवीजन कर पाएंगे। ये आपका चारों इसमें तभी संभव हो सकता है। ठीक है, पॉसिबल तभी हो सकता है, नहीं तो ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल के साथ इसको हम देखते हैं कि एग्जाम्पल में हम किस प्रकार से हम लेते हैं। देखिए, आप लोगों ने वेग का फार्मूला आप लोगों ने डिराइव किया होगा, नहीं तो हम उसके आगे हम डिराइव करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक फार्मूला ले लेते हैं कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी। आप लोगों ने पिछले क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो इस क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, पढ़ेंगे इसको। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये देखिए v क्या है, ये वेलोसिटी है, ये प्रारंभिक ये क्या होगा, ये स्टार्टिंग वेग है, स्टार्टिंग स्पीड। ठीक है, और ये क्या है, लास्ट स्पीड। इसको हम बताएंगे जब कोई पार्टिकल, जब कोई वस्तु या जब कोई वाहन या फिर जब कोई आदमी
अपने स्टार्टिंग यू वेग से स्टार्टिंग पोजीशन क्या है, यू वेग से स्टार्ट करता है और टी समय बाद ए एक्सेलरेशन से, टी टाइम बाद ए त्वरण से भी वेग प्राप्त करता है, तो उसका फार्मूला ये बनता है। ठीक है, तो उस पर आपको क्वेश्चंस भी करवाएंगे आगे चल के। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं यहाँ पर भी है, यहाँ पे यू है, यहाँ पे ए टी है। जब हम इसको इक्वल, हम जो पीछे भी पढ़े हैं कि जब यूनिट आपस में बराबर होती है तभी इसको हम जोड़ सकते हैं, नहीं तो ऐसे हम जोड़ नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, u है और at है, ठीक है, ये इक्वल रहेगा तभी आपस में जुड़ेगा। इसका डायमेंशन क्या है, एक दूसरे की इक्वल रहेगा। तो u है, तो u का कितना हम v का कितना लिए थे, lt माइनस वन लिए थे, तो u का भी कितना होगा lt माइनस वन। ठीक है, lt माइनस वन हो गया इक्वल टू at हो गया यहाँ पर। ठीक है, ये at हो गया। तो हम इसको क्या करेंगे, देखिए हम एल टी माइनस वन हो गया इक्वल टू ए का एक्सेलरेशन का फार्मूला, ये एक्सेलरेशन है कितना होगा, डायमेंशन एल टी माइनस टू हो जाएगा और यहाँ पर टी हो जाएगा इसका। ठीक है, तो हम क्या कर लिख सकते हैं, एल टी माइनस वन लिख सकते हैं इक्वल टू एल टी माइनस वन। तो हम कर सकते हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल होंगे तभी हम आपस में इसको जोड़ करके और v का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो v इक्वल टू v का भी v इक्वल टू एल टी माइनस वन ही होता है, एल टी माइनस वन होता है, एल टी माइनस वन इक्वल टू एल टी माइनस वन इक्वल टू एल टी माइनस वन, ये तीनों आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है दोस्त, तो आपका यही इसमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में आपका यही पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन और दे दे कि हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक, इसको हम मिटा देते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस अब करते हैं हम। अगर मान लीजिए कि पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक, v इक्वल टू ए प्लस बी टी हम ले लेते हैं, v इक्वल टू ए प्लस बी टी। हम अगर पूछ दिया इफ v इक्वल टू ए प्लस बी टी फाइंड द डायमेंशन ऑफ डायमेंशन ऑफ, ये देखिए इफ v इक्वल टू ए प्लस बी टी हो गया, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी का डायमेंशन निकालना है, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि ए प्लस बी टी, अगर कोई भी यूनिट इक्वल होगी तभी जुड़ेगा, हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो यहाँ पर देखिए भी है, यहाँ पर ए है, यहाँ बी टी है, अगर ये ए इक्वल टू बी टी होगा तभी ना ये जुड़ेगा आपस में, ये तभी नहीं जुड़ेगा। और अगर भी इक्वल टू ए रहा होगा, ये रहा होगा, अब या फिर भी इक्वल टू बी टी रहा होगा तभी ना ये आपस में जुड़ा होगा, तभी ये आया होगा। तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे कि v इक्वल टू ए लिख सकते हैं, या फिर v का मान क्या है एल टी माइनस वन होता है, एल टी माइनस वन हम लोगों ने लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे a का मान क्या होता है एल टी माइनस टू। ठीक है, यहाँ पर एल टी माइनस टू हम लोगों ने लिख लिया। तो देखिए क्या होता है कि v इक्वल टू ए प्लस बी टी, तो a का मान निकालना है, तो a का मान ना, a एक्सेलरेशन नहीं है, बस a एक वैल्यू है, एक्सेलरेशन है ये नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं हम ले सकते, तो a बस लेंगे हम इसको। ठीक है, a लेंगे तो हमारा a का मान कितना आ गया एल टी माइनस वन, ये पहला आंसर आ गया। और b का मान निकालना है, तो बी टी इक्वल टू एल टी माइनस वन। ठीक है, एल टी माइनस वन, और b का मान यहाँ पर, t यहाँ पर और यहाँ पर b का मान निकालना होगा, b इक्वल टू एल टी माइनस वन है अपॉन टी हो गया नीचे। ठीक है, टी हो जाएगा, तो b इक्वल टू कितना होगा एल टी माइनस टू, आपका ये निकल कर आ गया। ठीक है, b का मान ये आपका आ गया, a का मान ये आपका आ गया। ठीक है दोस्त, उसके बाद और क्वेश्चंस हम लेते हैं, और क्वेश्चंस के बारे में हम पढ़ते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। मान सपोज दैट कि हम एक और इक्वेशन ले लेते हैं कि s बराबर इफ s इक्वल टू u प्लस ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, u प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, देन
फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। हम यहाँ पर अगर हम यहाँ पर बी भी ले लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, और यहाँ पर हम बी भी लिख देंगे या फिर यू लेंगे तब भी चलेगा, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड यू, ये हमको निकालना है। तो हम क्या करते हैं दोस्त कि हम यहाँ पर पीछे में पढ़े हैं कि डायमेंशन आपस सेम होता है या यूनिट सेम होती है तो आपस में जुड़ सकता है, ठीक है। एस इजकल टू भी लिख सकते हैं या फिर एस इजकल टू 1/2 AT स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर ये एक यस इजकल टू 1/2 AT स्क्वायर ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो s बराबर भी का मान हम लोगों ने क्या पढ़ा, s का मान, s क्या है, एक लेंथ है, यस क्या है, एक लेंथ है। ये तीन फार्मूला होता है, v बराबर u प्लस AT होता है, और v स्क्वायर प्लस यू v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s होता है, और तीसरा होता है यस बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। तीन फार्मूला होता है, तीनों फार्मूला को हम आगे प्रूव करेंगे अच्छे से। उससे पहले हम इसका ये डायमेंशंस को देख लेते हैं, ठीक है। तो यस इक्वल टू क्या होगा, भी होगा, यस इक्वल टू भी, तो इसका लेंथ होगा यल इक्वल टू भी का मान भी क्या होगा, यहाँ पे यू है, ठीक है, यू। तो यू का मान हम क्या देख सकते हैं, यू का मान यल रहा होगा तभी ये इक्वल रहेगा, ठीक है। तो हम और ए का मान हमें निकालना होगा, यहाँ बी का मान, यहाँ बी लिख दीजिए तब और सही लगेगा, ठीक है। यहाँ पर बी लिख देंगे तो और सही लगेगा, बी का मान हम निकालेंगे, ठीक है। भी है तो इसमें आप कंफ्यूजन में हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर बी लिख देंगे तो बी का मान यह आएगा, यहाँ पर बी का मान यह आएगा, और यहाँ पर ए का मान निकालना है। तो ए का मान निकालना है तो यस का मान कितना है, एल है, तो एल इक्वल टू क्या होगा, ए यहाँ पर टी स्क्वायर है तो टी यहाँ पर आएगा तो एल टी माइनस 2 हो जाएगा इक्वल टू ए। तो हमारा निकल गया, अगर यहाँ पर एक्सेलरेशन भी लेते हैं तो हमारा एल टी माइनस 2 यहाँ पर निकल कर आपका आ गया, ठीक है मेरे फ्रेंड्स। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक। तो आप इसी प्रकार से और क्वेश्चंस, एक आध दो और क्वेश्चंस देख लेते हैं, एक दो और क्वेश्चन देखने के बाद तब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं डिराइव करने के लिए, डिराइव द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज यूजिंग डायमेंशन, ठीक है। डिराइव द फिजिकल क्वांटिटीज को डिराइव करने के लिए कुछ ऐसे डायमेंशन का यूज करके उसको हमको डिराइव करना होता है। मान लीजिए कि हम जो एफ एक पार्टिकल, मान लीजिए कोई एक पार्टिकल लेते हैं, उस पर यह बल लगाते हैं, वो ए एक्सेलरेशन से आगे बढ़ता है, ठीक है, ए एक्सेलरेशन से आगे बढ़ता है। तो हम उसका फार्मूला क्या देखे हैं, जब कोई पार्टिकल को डिराइव, इसका एक आप हेडिंग डाल लीजिएगा, ठीक है, डिराइव द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज, derive the relation between physical quantities using dimension analysis, ठीक है, using dimension इसको डी सकते हैं, ठीक है, डायमेंशन एनालिसिस। इसमें हम क्या देखते हैं दोस्त कि जब हम किसी पार्टिकल को, जैसे ये पार्टिकल हो गया, ठीक है, इसको जब हम यह बल लगाते हैं, ऐसे हम यह बल लगाएंगे तो ए एक्सेलरेशन से त्वरण, इसका जो प्रारंभिक वेग होगा उसका अंतिम वेग, इसके अंतर और कितने समय में वो आगे बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन हो गया, और यह बल लगा रहे हैं, इधर से बल लगा रहे हैं, तो उसके मास, इसका मास जो है उस बल को पता करना है हमको ना, कि वो कितना बल से आगे बढ़ रहा है, तो इसका मास कितना है और इसका एक्सेलरेशन कितना है, वो उसके हिसाब से आगे बल लगेगा, ठीक है। उसका बल का मान हम पता कर सकते हैं कि हम इस पर कितना बल लगा रहे हैं, ठीक है, इसलिए इतना पता चल गया। तो हम इसको कैसे निकालते हैं, ठीक है, यहाँ पर आइए देखते हैं कि इसको हम किस प्रकार से प्रूव करते हैं और किस प्रकार से इसको हम निकालते हैं। तो हम ले लेते हैं कि सपोज दैट F is force and
A is acceleration, m is mass, depend, prove the formula by using डायमेंशन एनालिसिस। ठीक है, हम इसका यूज करते हैं डायमेंशन एनालिसिस के रूप में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं सबसे पहले कि यफ ले लेते हैं। यह प्रोपोर्शनल क्या होता है, m के पावर x की इक्वल टू होता है, प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यम यफ क्या है, बल जो यम पावर x इसके प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, और दूसरा यफ जो है यह प्रोपोर्शनल a के पावर y के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, a के पावर y के प्रोपोर्शनल हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं कि यफ इज यफ प्रोपोर्शनल m के पावर x a के पावर y लिख सकते हैं। ठीक है, तो यफ इक्वल टू लिख सकते हैं k m के पावर x a के पावर y। ये अगर हम k को कांस्टेंट मान लें, k इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, k इक्वल टू 1 मान लें, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का वैल्यू हम अगर 1 मान लें तो हम क्या यहाँ क्या लिखेंगे कि f इक्वल टू m के पावर x हो जाएगा, a के पावर y हो जाएगा। अगर हम देखें इसका फार्मूला कि f का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है पीछे कि f का फार्मूला क्या होगा, डायमेंशन क्या होगा, तो f इक्वल टू एम एल टी माइनस 2 होता है। इसका डायमेंशन एम एल टी माइनस 2 होता है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एम एल टी माइनस 2 इक्वल टू एम हो गया और a हो गया m के पावर x a के पावर y। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं a क्या है, a एक्सेलरेशन है ना, एक ये बन गया। ठीक है, इसको हम ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो हम इसको मिटाकर ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं, यहाँ पे हम इसी को हम ऊपर लिख देते हैं, एम एल टी माइनस 2 हो गया इक्वल टू एम के पावर x a के पावर y। ठीक, तो एम एल टी माइनस 2 इक्वल टू एम के पावर x, तो एक क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, एल टी माइनस 2 होता है, एल टी माइनस 2 के पावर क्या होगा, y होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एम एल टी माइनस 2 इक्वल टू एम के पावर x एल के पावर y t के पावर माइनस 2 ये हम लिख सकते हैं, एल के पावर y और t के पावर माइनस 2 ये लिख दिए। अब कंपेरिजन बिटवीन RHS इक्वल टू LHS। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। ये दोस्तों इस प्रकार से हम इसको फैलाकर क्यों बता रहे हैं, इस प्रकार कि आप लोग का पेपर अच्छे से एकदम समझ में आ जाए। पेपर में भी ये बोर्ड एग्जाम में भी इससे पूछता है और जे में भी इसका कुछ क्वेश्चन ऐसा भी आया है जो पूछा गया है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो आप लोग को एकदम अच्छे से समझ में आएगा और अच्छे से आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसका क्या होगा, देखिए m का कंपेरिजन करेंगे m से, तो m इक्वल टू क्या है, m इक्वल टू m के पावर x, m के पावर 1, तो m से m कट गया, x इक्वल टू कितना आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, और l कितना है, l के पावर इतना है। ठीक है, तो l के पावर 1 इक्वल टू l के पावर y, तो l से l कटेगा तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, y इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, और t कर लेते हैं, t के पावर 2 इक्वल टू t की पावर माइनस 2y, t से t कट गया और माइनस से माइनस कट गया तो y इक्वल टू कितना आएगा, 1। यहाँ y का भी मान आ गया, यहाँ y का मान 1 है ही, ये प्रूफ दोनों हो गया कि नहीं, दोनों में सही आ रहा है। ठीक है, x का मान 1 आ गया, तो हम ये लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो f इक्वल टू m के पावर x लिए थे, a का पावर y लिए थे, तो हम f इक्वल टू m के पावर 1 लिख देंगे, a के पावर 1 लिख देंगे, तो f इक्वल टू ma, ये फार्मूला आपका है, डायमेंशन द्वारा ये प्रूफ हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हमको जब देगा कि प्रूफ करने के लिए डायमेंशन बाय यूजिंग डायमेंशन,
तो देन वी प्रूव द दिस फार्मूला, ठीक। इस प्रकार से देगा तो हम इस प्रकार से हम फार्मूला को अच्छे से प्रूव कर देंगे, ठीक है। और भी क्वेश्चंस हैं तो हम आपको दोस्तों हम टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, उस पर से आप कर लीजिएगा। और भी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो और हम आगे मिलते हैं, तो कुछ और एक दो क्वेश्चन आइए कर लेते हैं, उसके बाद हम चलते हैं, ठीक है। आइए एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। इस पर तो एक ही क्वेश्चन कराया है, तो एक आध क्वेश्चन और कर लें, एक तो क्वेश्चन और कर लेंगे, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि वही पहला वाला इक्वेशन जो है कि v इक्वल टू, दूसरा हम लेते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। u प्लस ए टी होता है, ठीक। हम इसको अगर हमको प्रूव करना होगा कि इफ, अगर दे दिया क्वेश्चन ऐसे देगा कि इफ v इक्वल टू यू प्लस ए टी प्रूव बाय यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस, ठीक है। एनालिसिस के द्वारा इसको प्रूव करना है। तो हम क्या करते हैं कि v इक्वल टू यू के पावर x लेते हैं प्लस a के पावर y लेते हैं, t के पावर z लेते हैं, ठीक है। x y z फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप ये हो गया। हम इसको मान लेते हैं स्टेप नंबर 1, ठीक है। हम इसको क्या मानते हैं कि u v है, u है, a t है, ठीक है। v को हम v इक्वल टू हो गया u हो गया, u के पावर x हो गया प्लस a के पावर y हो गया, t के पावर z हो गया। यहाँ पर आपको इतना समझ में आ गया। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए कि हम ये करेंगे कि v इक्वल टू, हम इसको से स्टेप नंबर 2 लिख लेते हैं। स्टेप नंबर 2 में ये होगा कि v प्रोपोर्शनल u के लिख देते हैं, ठीक है। v प्रोपोर्शनल u के पावर x ये लिखने, और ये v प्रोपोर्शनल a के पावर y t के पावर z ये भी लिख सकते हैं हम, हाँ लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं। तो हम आगे और आगे देखते हैं कि अगर हम v इक्वल टू लिखेंगे, v इक्वल टू v प्रोपोर्शनल, पहले हम एक स्टेप और बढ़ लें कि v प्रोपोर्शनल y के पावर u के पावर x, u के पावर x, a के पावर y, t के पावर z ये लिख लिए। तो और हम क्या करते हैं v इक्वल टू लिखेंगे u के पावर x, k u के पावर x, a के पावर y, t के पावर z, ठीक है। ये लिख लिया, यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर प्लस होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं हम कि k इज कांस्टेंट, ठीक है। अगर हम k का मान 1 ले लेते हैं तो हमारा क्या होगा इक्वेशन v इक्वल टू k u पावर x प्लस a y t के पावर z, इतना आ गया आपका। तो हम क्या करेंगे इसके आगे कि हम v इक्वल टू k u, अगर हम v इक्वल टू u पावर x लिखें तो v का मान हम लोग क्या निकाला, v का वेलोसिटी क्या मान निकाला है, LT-1 निकाला है कि हम इसको लिख सकते हैं v इक्वल टू LT-1 इसका डायमेंशन। तो डायमेंशन LT-1 यहाँ पे लिख लिए, यहाँ पर देखिए LT-1 लिख लिए और इक्वल टू u है डायमेंशन तो LT-1 इसका भी लिख लिए। तो आगे पावर x है तो ये इससे ये कट जाएगा, ये इसके पावर 1 था तो x इक्वल टू कितना आ गया 1, इतना आ गया आपका x इक्वल टू 1। अब सेकेंड वाला देखते हैं, सेकेंड वाला कि a पावर y t के पावर z। तो v इक्वल टू हम ये भी लिख सकते हैं कि v इक्वल टू a के पावर y t के पावर z। तो v इक्वल टू कितना है LT-1 है इक्वल टू a के पावर y है। एक्सेलरेशन हम क्या निकाले थे कि LT-2 हो जाएगा इसका एक्सेलरेशन का, ये पावर y हो जाएगा, इसका ब्रैकेट में कितना होगा तो t के पावर z हो जाएगा, ठीक है। हम इसी को अब ऊपर प्रूव करते हैं कि इस प्रकार से कैसे आया है, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं। आप लोगों ने ये लिख लिया होगा, नहीं तो वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसको देखते हैं कि LT-1
ठीक है, इक्वल टू अब एल टी माइनस 2 के पावर y और t के पावर z, ये आपका है एल टी माइनस 1 लेते हैं इक्वल टू एल टी माइनस 2, तो हम ये लिख सकते हैं इसको l के पावर y t के पावर माइनस 2 y, ये लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या लिखेंगे t के पावर z, तो एल टी माइनस 1 हो गया यहाँ पे इक्वल टू ब्रैकेट में l के पावर y और t के पावर 2y है, यहाँ पर t के पावर z है, तो हम t के पावर माइनस 2y प्लस z लिख सकते हैं बच्चों। हम ये भी लिख सकते हैं ना, तो हम ये लिख देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, आइए हम देखते हैं कि हम अब कंपैरिजन बिटवीन LHS RHS, कंपैरिजन बिटवीन LHS इक्वल टू RHS, ठीक। उसके बाद हम LHS RHS में कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन करने के बाद हम उस फार्मूला को लिख देंगे। तो L का मान कितना है, L का मान यहाँ पर है L के पावर 1 था इक्वल टू L के पावर y है, L से L कट गया, y इक्वल टू 1 आ गया, ठीक। अब उसके बाद दूसरा आ गया, दूसरा t है, t के पावर माइनस 1 है, t के पावर माइनस 1 है इक्वल टू t के पावर माइनस 2y है प्लस z है, तो हम क्या करेंगे t से t कट गया, माइनस 1 इक्वल टू 2y प्लस z, ठीक है। y का मान 1 रखेंगे, माइनस 1 इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस z, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा माइनस 1 माइनस 2 इक्वल टू z, माइनस 3 इक्वल टू z, ठीक है। सॉरी, कहीं गलती हो रही है बच्चों, कहीं कुछ गलती हो रही है लग रहा है, या फिर नहीं गलती हो रही है, तो ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। 3z का मान इतना आ गया, y का मान इतना हो गया, x का मान a1 हो गया। तो हम यहाँ पर x y z का अगर मान रख कर देखें, जो v इक्वल टू लिए हैं, v बराबर u प्लस at का मान लिए हैं, तो हम x लिए थे, y लिए थे, z लिए थे, तो v इक्वल टू क्या लेंगे, u का मान 1 आएगा, u हो जाएगा प्लस a का मान कितना है, a का मान हमारा y का मान कितना है 1 आया है, तो a हो जाएगा। और t का मान हमको निकालना है, तो t का मान y z का मान, तो z का मान निकालना है, तो z इक्वल टू माइनस 3 नहीं आएगा बच्चों, z है तो इधर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, इधर आएगा तो अगर यहाँ पर माइनस रहेगा, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 में से 1 गया, 1 बचा, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 1, तो यहाँ पर t के पावर 1 ये 1, ठीक है। b इक्वल टू u प्लस at हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, प्रूफ, ठीक है दोस्तों। तो मजा आया पढ़ के फ्रेंड्स, कितना मजा आ रहा है पढ़ने में, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही कहा था फिजिक्स को एकदम हलवा बनाकर छोड़ेंगे, ठीक है। आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी फिजिक्स में। तो दोस्तों ये आपका IPL सीरीज चल रहा है, आराम से खेलते रहिए, एकदम जैसे IPL का इसमें 2023 में मजा लिए ना, को अच्छे से देखें ना IPL में बैठकर, आराम से उसी प्रकार पहला IPL खत्म हुआ, दूसरा IPL स्टार्ट हो गया, आराम से IPL देखिए और आराम से इसको सॉल्व करते रहिए, आराम से मौज मस्ती करते रहिए। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर सब्सक्राइब नए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करें, और 1 नंबर अच्छे क्वेश्चन जेईई के क्वेश्चंस भी इस पर कराए जाएंगे। तो हम आगे वाला क्वेश्चन, आगे वाला ये टॉपिक एरर्स रहेगा, ठीक है। एरर्स के बारे में हम लेकर आएंगे, कुछ एरर से क्वेश्चन कराएंगे, और इससे पहले जितने भी हैं आप लोग क्वेश्चन आराम से घर बैठिए अपने, और वीडियो को देखिए, पहला वीडियो दूसरा वीडियो आराम से इसको तेज 2x पकड़ के आराम से देखिए, और उसका ये प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करते रहिए। ये 2 क्वेश्चन बता दिए हम, इसी 2 क्वेश्चन पर सब कुछ है, सब कुछ प्रूव करना है। किताब उठाइए, उसमें से प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, ठीक है। अगर सॉल्व करेंगे तभी प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। तो अगले हम वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। देख रहे हैं सुबह में देख रहे हैं तो गुड मॉर्निंग, शाम को देख रहे हैं तो गुड इवनिंग, गुड नाइट, बाय बाय, चलते हैं।